नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ओशो जी के द्वारा बताया हुआ साक्षी भाव ध्यान, उसका प्रयोग करने जा रहे हैं हम। एक बार ज़रूर इसका प्रयोग करके देखें। आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने आज तक पहले कभी नहीं किए होंगे। हम इस विधि के द्वारा अपने आप को जान सकते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अपने लिए ज़रूर समय निकालें, क्योंकि ध्यान तो करना ही पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। तो आप किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ सकते हैं। अगर आप लेट कर करना चाहे ध्यान तो लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रात को सोते समय भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। एक तो नींद अच्छी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, और दूसरा ध्यान लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब की बहुत 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 आवश्यकता है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने कर दिया सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। तो कुछ समय ले अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें और किसी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। जो लोग लेट कर रहे हैं ध्यान, वह लोग आरामदायक अवस्था में लेट जाएं। कुछ समय लें, अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। अपने आप को सुव्यवस्थित करने के बाद सारा ध्यान अपने नाक के अग्रभाग पर लगाए रखें। बिल्कुल साक्षी भाव होकर अपने नाक के अग्रभाग को देखते रहें। उससे प्राणवायु भीतर बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया को देखते रहें। आंखें बंद कर दें, बिल्कुल आंखें बंद कर दें। आंखों को ढीला छोड़ दें ताकि वह बंद हो जाएं। कुछ क्षणों के लिए विचारों का पीछा ना करें। सारा ध्यान मेरी आवाज़ पर लगाए रखें और नाक के अग्रभाग को देखते रहें। अपने दोनों छिद्रों को देखते रहें। दोनों छिद्रों से भीतर बाहर प्राणवायु निरंतर आ जा रही है। कुछ नहीं करना है, बस साक्षी भाव से जो भीतर बाहर प्राणवायु आ जा रही है उसको देखते रहें। जब आपका जन्म हुआ तब से यह प्राणवायु चली है, और जब आपकी मृत्यु होगी उस समय यह प्राणवायु शिथिल हो जाएगी। मृत्यु जीवन का सत्य है। अभी हम जिंदा हैं, इस बात को महसूस करें। हम महसूस कर रहे हैं अपनी प्राणवायु को। सारा ध्यान नाक के छिद्रों पर लगा कर रखें, नाक के अग्रभाग पर लगा कर रखें। धीरे धीरे शांति, आनंद आपके भीतर प्रवेश करने लगेगा। मुख की प्रत्येक कोशिका को ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान अपने मुख पर लगा कर रखें। बाहर से आप अपने मुख को देख रहे हैं। मुख की प्रत्येक कोशिका शिथिल हो रही है। उस पर जितना भी दबाव है, जितना भी स्ट्रेस है, सबको ढीला छोड़ दें। मुख के दाएं भाग को, बाएं भाग को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान अपनी पलकों पर लगा कर रखें, दोनों पलकों पर। बाहर से देखने का प्रयास करें कि आपकी दोनों आंखें बंद हैं और आप अपनी पलकों को देख रहे हैं। बिल्कुल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना विचार करने की आवश्यकता है।
सहजता से इस क्रिया को देखते रहें कि आपकी दोनों पलकें बंद है, आपकी दोनों आंखें बंद है, आप साक्षी भाव से देख रहे हैं। वहाँ पर किसी प्रकाश की भी कल्पना ना करें, जो है बस उसी को देखने का प्रयास करें। सारा ध्यान अपने माथे पर लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, पूरे माथे को पूरी सजगता से महसूस करते रहें। यह भी देखने का प्रयास करें कि आपकी आंखें बंद है और आप अपने माथे को देख रहे हैं। बिल्कुल बाहर से अपने माथे को महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान माथे पर बनाए रखें। पूरी सजगता से अपने माथे को देखते रहें। पूरी एकाग्रता से अपने माथे को देखते रहें। यहाँ पर हो रही प्रत्येक संवेदना को महसूस करने का प्रयास करें। क्या संवेदना घटित हो रही है? कोई स्पर्श महसूस हो रहा है, कोई हरकत हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है आपके माथे पर? बिल्कुल साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। कल्पना ना करें, विचार ना करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर लेकर जाएं। अपने सिर पर अपने ध्यान को लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे पीछे, चारों दिशाओं में सिर पर अपना ध्यान लगा कर रखें। आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। सिर के बीच में अपने ध्यान को बनाए रखें। वहाँ पर हो रही संवेदना को महसूस करने का प्रयास करें। मस्तक की प्रत्येक कोशिका शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। जितना भी तनाव यहाँ पर स्थित है, सब विलीन हो रहा है। सारा ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच लगा कर रखें। पूरी एकाग्रता के साथ इस स्थान को देखते रहें। पूरी सजगता से इस स्थान को महसूस करते रहें। क्या महसूस हो रहा है? क्या दिख रहा है? बिल्कुल साक्षी भाव से देखते रहें। सारी कोशिका को शिथिल जाने मस्तक की, सारा तनाव विलीन हो रहा है। वहाँ पर हो रही संवेदना को भी महसूस करने का प्रयास करें। जो भी महसूस हो रहा है उस पर अपना ध्यान लगा कर रखें और अपने शरीर के स्पर्श को भी महसूस करते रहें। यहाँ से आपका शरीर स्पर्श कर रहा है मस्तक के बिल्कुल मध्य में।
हमारी चेतना यहाँ पर स्थित है और हम मस्तक के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं और अपने आप साक्षी भाव से स्वयं का निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं के शरीर को देख रहे हैं, स्वयं के मस्तक पर ध्यान लगा रहे हैं। यह भी देखने का प्रयास करें कि क्या आपका ध्यान इस स्थान पर स्थित हो रहा है। एकाग्रता से इस स्थान को देखते रहें, बिल्कुल मस्तक के बीचों बीच। सारा ध्यान मस्तक के मध्य में, मस्तक के बीच में लगा कर रखें। अपने ध्यान को गले पर लगा कर रखें, गले के चारों तरफ ध्यान लगा कर रखें, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे, पीछे और गले के सेंटर में, गले के मध्य में, गले के बीच में ध्यान लगा कर रखें। पूरी ऊर्जा अपनी गले में लगा दें। पूरी एकाग्रता से अपने गले को महसूस करते रहें, पूरी सजगता से अपने गले को महसूस करते रहें। बस गला ही रह जाए, इस तरह से ध्यान करें। सारा ध्यान अपने गले में लगा कर रखें। विचारों का पीछा ना करें, कल्पनाओं का पीछा ना करें, कल्पना भी ना करें। सारा ध्यान गले में लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे, पीछे और गले के बीच में। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु को भी देखते रहें। नाक के छिद्रों से होती हुई, गले से होती हुई हमारे फेफड़ों में जा रही है। हमें अपनी प्राणवायु नाक में तो महसूस होती है, फेफड़ों में भी महसूस होती है और पेट में भी महसूस होती है। देखने का प्रयास करें। नाक के छिद्रों से जा रही प्राणवायु फेफड़ों से होती हुई
पेट में जा रही है, लेकिन गले में इस प्राणवायु का कोई अता पता नहीं, कोई जानकारी ही नहीं, कोई सजगता ही नहीं। सारा ध्यान गले के बीचों बीच में लगा कर रखें और गले से भीतर बाहर जा रही प्राणवायु को महसूस करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। भीतर जा रही प्राणवायु, बाहर जा रही प्राणवायु को अपने गले में महसूस करने का प्रयास करें। सारी सजगता इस पर बनाए रखें, इस विचार पर बनाए रखें। मेरी आवाज़ को सुनते रहें और सारा ध्यान अपने गले में लगा कर रखें और गले से भीतर बाहर कर रही प्रवेश प्राणवायु को देखते रहें। क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? अगर नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो उसे महसूस करने का प्रयास करें पूरी सजगता से। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु को गले में महसूस करें। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु को गले में महसूस करें। प्राणवायु का स्पर्श गले में महसूस करें। भीतर जाती हुई और बाहर आती हुई प्राणवायु का। पूरी सजगता से अपनी प्राणवायु को देखते रहें। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु को गले में महसूस करें। गले के दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे पीछे और बिल्कुल मध्य में। देखने से क्या नहीं दिखता, महसूस करने से क्या महसूस नहीं होता। क्यों जन्मों जन्मों भटकना, जब हमें इसी क्षण परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, अपनी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। सारा ध्यान गले में लगा कर रखें और भीतर बाहर हो रही प्राणवायु को भी महसूस करें। पूरी सजगता से अपने गले को महसूस करते रहें। प्राणवायु भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। गले से होती हुई प्राणवायु भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। यह तो हमें सबको पता है कि प्राणवायु गले से ही होकर भीतर और बाहर जाती है, लेकिन हमें उसके स्पर्श का कोई ध्यान नहीं, उसके स्पर्श का कोई अता पता नहीं। किस प्रकार से गले के भीतर जाती है, बाहर आती है प्राणवायु। प्राणवायु गले के भीतर जा रही है और गले के बाहर आ रही है। पूरी सजगता से इसे महसूस करने का प्रयास करें। गले के आगे की तरफ ध्यान लगा कर रखें। प्राणवायु भीतर जा रही है गले में और बाहर आ रही है गले से।
सारा ध्यान गले के पीछे की तरफ लगा कर रखें। सारा ध्यान, सारी ऊर्जा और प्राणवायु भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। फिर से सारे ध्यान को अपने सिर पर लगा कर रखें, बिल्कुल सिर के मध्य में लगा कर रखें और वहाँ पर हो रही चेतना को, हो रही प्रक्रिया को महसूस करते रहें। वहाँ पर हो रही संवेदना को महसूस करते रहें। सिर के मध्य में ध्यान लगा कर रखें। पूरी सजगता से अपने सिर के मध्य भाग को देखते रहें। जहाँ पर हमारा ताल्लु स्थित है, उस स्थान को देखते रहें। सारे ध्यान को, सारी ऊर्जा को, सारी एकाग्रता को बिल्कुल सिर के मध्य में बनाए रखें। पूरी सजगता से अपने सिर के मध्य भाग को देखते रहें, महसूस करते रहें। एक क्षण भी आपका ध्यान कहीं भटके ना। पूरी चेतना सिर के मध्य में बना कर रखें। पूरी चेतना, पूरी सजगता, पूरी ऊर्जा सिर के मध्य में लगा कर रखें। और गहरे भीतर प्रवेश करें। सिर के मध्यम से, सिर के मध्य में हो रही संवेदना को, हो रहे स्पर्श को, हो रही प्रक्रिया को देखते रहें। पूरी सजगता से अपने सिर के मध्य के भाग को देखते रहें। इस प्रकार की भी कल्पना करते रहें कि ऊपर से ऊर्जा आपके सिर के मध्य में प्रवाहित हो रही है। ऊपर से आ रही, आकाश से आ रही ऊर्जा आपके सिर के मध्य में प्रवाहित हो रही है। सारा ध्यान सिर के मध्य में बनाए रखें। सारा ध्यान सिर के मध्य में बनाए रखें और ऊपर से आ रही ऊर्जा सिर के मध्य में प्रवाहित हो रही है, महसूस करते रहें। इस तरह की कल्पना करें कि जैसे
मस्तक से ऊपर ध्यान लगा कर रखें। इस तरह की कल्पना करें कि आपके मस्तक का ऊपरी भाग आपके सिर से अलग कर दिया गया है। सारा ध्यान इस कल्पना पर बनाए रखें। इस तरह की कल्पना करें कि आपके मस्तक का ऊपर का जो भाग है वह आपके सिर से अलग कर दिया है और वह नीचे रख दिया है जमीन पर। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया है आपके मस्तक का। ऊपर के हिस्सा है ही नहीं, इस तरह की कल्पना करें। जैसे सिर के ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया है आपके सिर से। सिर का उपला हिस्सा है ही नहीं, जैसे कि अब सारी कल्पना को छोड़ दें और बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें। जिस तरह से बैठे हुए हैं सारी कल्पना को विलीन कर दें। अब उस साक्षी को देखने का प्रयास करें, जिस साक्षी ने इतनी देर ध्यान किया, सारी प्रक्रियाएं की, मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया। जो मुझे सुन रहा है वह साक्षी, जो विचारों से परे है, जो कल्पनाओं से परे है, जो बहुत ही जल्दी दृष्टि में नहीं आता, जिसका हमें पता ही नहीं है, उस साक्षी को देखने का प्रयास करें। आप भी महसूस कर रहे हैं कि वह है। उस साक्षी को देखने का प्रयास करते रहें। कहाँ स्थित है वह साक्षी? कब तक हम बाहर ही भटकते रहेंगे? शरीर का कौन सा ऐसा स्थान है जिस स्थान से हम अपने भीतर प्रवेश कर सकें?
जिस स्थान से हम अपने साक्षी भाव तक पहुंच सकें। देखते रहें। श्वास का आना जाना निरंतर चला हुआ है। निरंतर श्वास भीतर बाहर हो रही है और श्वास के साथ विचारों का भी आना जाना निरंतर चला हुआ है। लेकिन इन सब से परे की अवस्था है साक्षी, जो सदा से है और जो सबके भीतर है। जो चेतना सबको चला रही है, जो चेतना मेरे अंदर है, आपके अंदर, सबके अंदर विराजमान है, जो मुझे सुन रही है। उस चेतना को देखने का प्रयास करें धीरे धीरे। विचार खुद शांत होते जाएंगे, श्वास खुद शांत होती जाएगी। बस उस साक्षी भाव को एकटक से देखते रहें। जो पूरी सजगता के साथ बना हुआ है, जो शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अलग है, जो आकाश में रहता हुआ भी आकाश से अलग है, आपका शरीर भूमि पर स्थित है, लेकिन वह चेतना ना भूमि में है, ना आकाश में है और ना प्राण वायु में है। वह चेतना कहाँ पर स्थित है? वह साक्षी कहाँ स्थित है, जो देख रहा है, जान रहा है। जिसे किसी विचारों से कोई मतलब नहीं, जो विचारों से पहले है, विचारों के बाद में है, और अखंड बना हुआ है। जिसके द्वारा कान सुन पाते हैं, आंखें देख पाती है और त्वचा स्पर्श कर पाती है। उस साक्षी को खोजने कहाँ जाएं हम? उस साक्षी के लिए क्या ज्ञान प्राप्त करें हम? जो निरंतर है, लेकिन हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। कभी कभी हमें उसकी झलक नजर आती है। जो मेरे कहने से पहले भी था और मेरे कहने के बाद भी है।
और जब मैं कहना बंद करता हूँ तब भी होता है, जो मौन अवस्था में हमेशा स्थित रहता है, जिसका एहसास हमें आज तक नहीं हुआ, लेकिन वह निरंतर बना हुआ है। निरंतर महसूस करते रहें, एकाग्रता से अपने पूरे शरीर को देखते रहें। और उस साक्षी भाव को भी देखते रहें जो निरंतर मुझे सुन रहा है। सारा ध्यान अपने साक्षी भाव पर लगा कर रखें। सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारी चेतना अपने साक्षी भाव पर लगा कर रखें। विचारों से परे, बुद्धि से परे, जो कहीं आता जाता नहीं है, जो कभी ध्यान नहीं करता, जिसे कभी ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साक्षी भाव जो आपके शरीर से बिल्कुल भिन्न है, जो शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अलग है, आप स्वयं देखने का प्रयास करें। आपका शरीर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन आप कहाँ स्थित हो? अपनी चेतना को देखें। वह शरीर से बिल्कुल भिन्न है। शरीर का तो आपको पता ही नहीं है। आप हमेशा उस चेतना में ही स्थित होते हो।